तो मैं चाहता हूँ कि इस बार चैरिया बरियारपुर का विधायक राम सखा महतो हो। आप लोग जोरदार से उनको आशीर्वाद दीजिए। राम सखा महतो जिंदाबाद, अब जिंदाबाद जिंदाबाद, राम सखा महतो जिंदाबाद। अब की बार चैरिया बरियारपुर राम सखा महतो जिंदाबाद। ठीक है, बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। समय ज्यादा हो चुका है और आप लोग घंटों से अपने नेता का इंतजार कर रहे हैं। मैं तो नेता नहीं हूँ, लेकिन एक शिक्षक था और शिक्षक के रूप में जिला स्तर का मुझको सम्मानित होने का अवसर मिला है। मैं आपको नेता की तरह झूठ बात नहीं बोलूँगा। जो इस सरकार की सच्चाई है वो मैं आपके सामने रखूंगा। उस पर निर्णय करना आपका मर्जी है कि आप इस बार बिहार में परिवर्तन लाते हैं कि नहीं, ये आपके हाथ में है। बंधुओं, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि माननीय नीतीश कुमार जी लगभग 20 वर्षों से बिहार का मुख्यमंत्री बना हुआ है कुछ, और इसी में 17 महीने के लिए हमारे युवा तहसील यादव को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने का मौका मिला। और जब तहसील यादव चुनाव लड़ रहा था 2020 का, तो उन्होंने वादा किया था कि हमारी पहली कलम से मैं 10 लाख युवाओं को नौकरी दूंगा। दुर्भाग्यवश बेईमानों की राज वोट को चोरी कर करके ईवीएम में डाटा बदल करके और हमारे तहसील यादव मुख्यमंत्री बनते बनते रह गया। आप जानते होंगे कि किस तरह से तहसील यादव को मुख्यमंत्री बनने से रोका गया। बंधुओं, आज ये मौका 5 साल के बाद फिर आपके सामने है, हमारे सामने है। आप इस बार मैं चाहता हूं कि जिस तरह से राजस्थान की जनता को मैं धन्यवाद देता हूं कि वहां प्रत्येक 5 साल पर सरकारें बदलती है, यहाँ 20 साल से हो गया। इस बार मैं आप लोगों से ये प्रार्थना करता हूं कि इस सरकार को बदलने के लिए वोट दीजिए। सारे आदमी हाथ उठाइए कि इस सरकार को बदल देंगे, इस सरकार को बदल देंगे, इस बार इस सरकार को बदल देंगे। बेईमान और जुमलेबाज सरकार को बदलना है, इस बार बदलना है, ये कसम लेना है। आज जितना हमारे माता स्वरूप, बहन स्वरूप, भाई और दादा के स्वरूप जितना आदमी बैठे हुए हैं, सबका आप सुनिए। सबको आपको सुनना है, लेकिन आपको मत कहाँ करना है, ये सोच विचार करके करना होगा और परिवर्तन के लिए वोट करना होगा। हो सकता है कि भिन्न भिन्न जाति और समुदाय के लोग कैंडिडेट बनेंगे, उसके बहकावे में नहीं आएंगे। हमारा एक ही उम्मीदवार जो राष्ट्रीय जनता दल के होंगे, अभी मैं तो आशा करता हूँ कि राम सखा जी को इस बार यहाँ का उम्मीदवारी हो। हमने प्रखंड अध्यक्ष मनोज यादव जी से भी मैं बात किया कि आप अपने स्तर से लिखेंगे राज को कि इस बार इनको निश्चित रूप से टिकट दिया जाए, और ये दुआ है और कर्मठ है, और हम लोग चाहते हैं कि हमारा विधायक बने। मैं आप लोगों से ये हमारे बीच आपके जिला परिषद जो 2 बार जिला परिषद बने हैं और बेगूसराय जिला राष्ट्रीय जनता दल के महिला सेल के जिला अध्यक्ष को आप लोग ताली बजा करके स्वागत करें प्रेमलता जी को। हमारे शिक्षक महोदय अपना वक्तव्य। और इसके बाद मैं चाहता हूँ कि वोट आपका बहुत ही कीमती है। आप लोग ये समझते हैं कि हमारे गरीब भाई कि हमको 4 किलो चावल और 4 किलो अनाज और चावल मिलता है, सरकार बदल जाएगी तो ये मिलना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है। इसी सरकार में जब मनमोहन सिंह ये प्रधानमंत्री थे देश के, तो 11 किलो चावल देते थे, लेकिन ये तो 4 और 5 पर आ गया। ऐसी बात नहीं है कि आप इस सरकार को बदल देंगे तो ये चावल और गेहूं आपको नहीं मिलेगा। इस बात को आप मन से हटा लीजिए, इस बात को आप मन से हटा लीजिए और अपने बच्चों को भविष्य
बनाने के लिए इस सरकार को बदलिए। आप लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, आप ये सरकार की नीति को आप नहीं जानते हैं। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ कि 1989 में जब देश का प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप जी थे तो उन्होंने मंडल आयोग को लागू किया था और हमारे देश में 52% ये पिछड़ी जाति का आबादी है, उसके लिए उन्होंने आरक्षण दिया। तो बीजेपी की सरकार उस सरकार से समर्थन वापस ले लिया और सरकार को गिरा दिया 1%। तो उस सरकार को गिरा दिया। ये सरकार पिछड़ा आदि पिछड़ा का ये विरोधी सरकार है। हमारी आबादी कितना है पूरे देश में 52% और हमको आरक्षण कितना है 10%, और जिसकी आबादी मात्र 3% है उसको ये सरकार फॉरवर्डों की सरकार उसको 10% आरक्षण दे रहा है। ये कितना नाइंसाफी है कि हम लोगों के बच्चों को नौकरी से वंचित किया जा रहा है। दूसरी बात, ये नीतीश कुमार जी ये प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब में डोमिसाइल नीति खत्म कर दिया। आज जितना टीचर या कर्मचारी की बहाली हुई वो उसमें से 65% लड़के लड़कियां दूसरे राज्य का नौकरी बिहार राज्य में कर रहा है। अगर वो ऐसा कानून नहीं बनाता तो हमारे राज्य का ही लड़के लड़कियां को नौकरी मिलती। इसलिए इस बेईमान सरकार को बदलना है। मैं क्योंकि आदेश हो गया अध्यक्ष जी का कि आप अपनी भाषण को समाप्त करें, तो मैं आप लोगों से ये पुनः आग्रह करता हूँ कि इस बार आप लोग ये परिवर्तन के लिए वोट दीजिए। एक बार हाथ उठा करके बिना जाति और धर्म के ऊपर उठ करके आपके राज्य में नाम पर आपको मत देना है। बहुत बहुत धन्यवाद।